अर्जुन ने कल से कुछ भी नहीं खाया था, ऊपर से सारे दिन की भागदौड़ और दुकानदारी करते करते वह थक चुका था। अब वह ज्यादा तेज नहीं चल पा रहा था। अभी उसने थोड़ा सा ही रास्ता तय किया था और अंधेरा गहराने लगा। ऐसे ही चलते चलते अर्जुन ने लगभग आधा जंगल का रास्ता पार कर लिया। तभी उसे अचानक याद आया कि रास्ते में एक पुराना खंडहर आने वाला है। उसने सुना था कि खंडहर में 2 चुड़ैलें रहती हैं। वो चुड़ैलें रात के समय खंडहर के पास से गुजरने वालों को पकड़ लेती हैं, फिर उन्हें खा जाती हैं। इसलिए कोई भी रात के वक्त उस खंडहर के पास से नहीं गुजरता। यह याद करके अर्जुन को अब पहले से भी ज्यादा डर लगने लगा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। घर तो वापस जाना ही है। यह सोचकर उसने अपनी हिम्मत को समेटा और फिर से अपनी चाल तेज करने लगा। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी आपने पार्ट 3 में देखी थी। कहानी के तीनों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीनों पार्ट्स जरूर देखना। चलिए अब कहानी को आगे देखते हैं। बेचारे अर्जुन का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। वह पसीने से पूरी तरह नहाया हुआ था। उसे अपने दादाजी की भी बहुत फिक्र हो रही थी। वह जानता था कि दादाजी को भी उसकी फिक्र हो रही होगी। अंधेरा हो गया है और अभी तक वह घर नहीं पहुंचा है। घायल होने की वजह से दादाजी ठीक से चल भी नहीं सकते और डॉक्टर साहब ने भी दादाजी को पैदल चलने से मना किया है। कहीं उसके दादाजी उसे ढूंढने के लिए घर से ही ना निकल पड़ें और उनके पैर का जख्म फिर से ताजा ना हो जाए। यही सब सोचकर अर्जुन ने अपनी चाल किसी तरह और तेज की। अभी वह थोड़ी ही दूर और चला था कि उसे चांद की रोशनी में सामने थोड़ी दूर पर वही खंडहर नजर आने लगा। खंडहर देखकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। वह ठिठक कर खड़ा हो गया और एक टक खंडहर को घूरने लगा। खंडहर देखकर उसकी सारी हिम्मत छूमंतर हो चुकी थी। उसके पैर जहां खड़ा था वहीं जड़ हो गए। वह बस एक टक चांद की रोशनी में साफ साफ दिख रहे खंडहर को घूरे जा रहा था। तभी अचानक पास के पेड़ पर जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर अर्जुन एकदम से चौंक उठा। वह जल्दी से उस पेड़ की तरफ मुड़ा। पेड़ बहुत घना था, उसे कुछ भी नजर नहीं आया। घबराया अर्जुन पेड़ की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक पेड़ से कुछ निकलकर तेजी से उसकी बगल से होता हुआ पीछे की तरफ निकल गया। अर्जुन के मुंह से एक घुटी घुटी सी चीख निकल पड़ी। इस घटना से अर्जुन इतना घबरा गया कि उसकी टांगें कांपने लगी। वह जल्दी से उसी दिशा में पलटा जिस तरफ से वह चीज पेड़ से निकलकर उसकी बगल से होती हुई चली गई थी। चांद बादलों में छिपा था, इसलिए चारों तरफ काफी अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन को वहां कुछ भी नजर नहीं आया। तभी चांद बादलों से बाहर निकला और चारों तरफ का नजारा चांद की रोशनी से नहा गया। तभी अर्जुन ने देखा कि सामने के पेड़ पर एक उल्लू बैठा है और अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से उसी को घूर रहा है। अर्जुन को थोड़ी सी तसल्ली तो हुई, लेकिन उसका डर अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और फिर से खंडहर की तरफ देखा। उसने सोचा कि वह सारी रात तो यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, घर तो जाना ही पड़ेगा। उसे घर पहुंचने में जितनी ज्यादा देर होगी, दादाजी की फिक्र उतनी ही बढ़ती जाएगी। यह सोचकर अर्जुन ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। उसने एक बार फिर से चलना शुरू कर दिया। एक तो वह भूखा था और थका हुआ था, ऊपर से घबराहट की वजह से अब उसकी चाल पहले से धीमी हो चुकी थी। धीरे धीरे चलते हुए वह खंडहर के नजदीक पहुंच गया। अर्जुन की नजरें खंडहर से हट ही नहीं रही थी। न जाने कैसे कैसे ख्याल बार बार उसके दिल में आ रहे थे। आखिरकार चलते चलते अर्जुन खंडहर के पास पहुंच ही गया। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि अब थोड़ा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर खंडहर को पार कर लिया जाए। उसने अपनी सारी हिम्मत समेटी और तेज कदम बढ़ाता हुआ खंडहर के बगल से गुजरने लगा। अर्जुन जैसे जैसे खंडहर के गेट के नजदीक पहुंचता जा रहा था, वैसे ही उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। अर्जुन गेट के सामने पहुंचा ही था कि तभी उसे अपने पीछे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई पड़ी। अर्जुन का दिल एक बार फिर जोर से धड़क उठा। वह जहां था वहीं खड़ा हो गया। इस बार उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पलटकर पीछे देखे। उसे बस एक ही ख्याल आया कि तेजी से दौड़कर वहां से दूर निकल जाए, लेकिन घबराहट की वजह से उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं बची थी कि अब वह दौड़ लगा सके। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है।
किसी की सांसों की आवाज वह साफ साफ सुन पा रहा था। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया कि पक्का कोई उसके पीछे खड़ा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। डर के मारे उसकी छाती जोरों से धड़क रही थी। किसी तरह हिम्मत करके वह धीरे धीरे पीछे की तरफ पलटा। पीछे का नजारा देखकर वह जोर से चीखना तो चाहता था, लेकिन उसकी चीख उसके गले में ही दम तोड़ गई। अब वह पूरी तरह से थर थर कांपने लगा था, पसीने में पूरी तरह से नहा चुका था। अर्जुन के ठीक सामने एक नहीं बल्कि दो दो चुड़ैलें खड़ी थीं। दोनों चुड़ैलें अपनी लाल लाल आंखों से अर्जुन को ही घूर रही थीं। घबराहट के मारे अर्जुन के मुंह से चीख तो दूर आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। तभी उनमें से एक चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैल की तरफ देखा और कहा, बहन, जंगली जानवर खाते खाते मैं बोर हो चुकी थी। आज बहुत दिनों बाद मुझे इंसान खाने को मिलेगा। चलो जल्दी से इसे पकड़कर अंदर ले चलो। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल बोली, तुम जानती हो कि मैं इंसान नहीं खाती, तुम भी इंसान खाना छोड़ दो। जंगल में जानवरों की कोई कमी नहीं है। जब उनके ही शिकार से हमारा पेट भर जाता है तो फिर इंसान पकड़ने की हमें क्या जरूरत है। जब भी तुम कोई इंसान पकड़ती हो मैं तुम्हें हमेशा रोकती आई हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर पहली चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से कहा, तुमसे कौन कह रहा है कि तुम भी इसे खाना। आज बहुत दिनों बाद तो कोई इंसान मिला है, इसे तो पूरा का पूरा मैं ही खाऊंगी। तुम बस इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी जिद की वजह से ही मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। आज इस इंसान को देखो, यह एक छोटा सा बच्चा ही तो है, इसे जाने दो। अगली बार जब कोई इंसान मिलेगा तब मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन आज इस बच्चे को पकड़ने में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर पहली चुड़ैल को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं भी जानवर पकड़ने में तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं करूंगी। पहली चुड़ैल की बात सुनकर दूसरी चुड़ैल सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि जंगली जानवर बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज भागते हैं। उन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता। जंगली जानवर पकड़ने के लिए उसे अपनी साथी चुड़ैल की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। अगर उसकी साथी चुड़ैल ने जंगली जानवर पकड़ने में उसकी मदद नहीं की तो उसे भूखा ही रहना पड़ सकता है। उसने एक बार अर्जुन की तरफ फिर से देखा। अर्जुन को देखकर उसकी आंखों में न जाने कैसे कैसे भाव आए और चले गए। उसे न जाने क्यों अर्जुन पर दया आ रही थी। उसने अपनी साथी चुड़ैल की तरफ देखा और अपना फैसला सुना दिया कि मैं इस बच्चे को पकड़ने में तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। दूसरी चुड़ैल की इतनी बात सुनते ही पहली चुड़ैल ने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा और उसे पकड़ने के लिए उस पर झपटी। अर्जुन चुड़ैल से बचने के लिए एक तरफ भागा, लेकिन वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग सका और चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। दूसरी चुड़ैल बेबस आंखों से पहली चुड़ैल को ऐसा करते देखती रही। वह अर्जुन की कोई मदद नहीं कर सकती थी। वह जानती थी कि अगर उसने अर्जुन को बचाया तो फिर उसकी साथी चुड़ैल उसकी कोई मदद नहीं करेगी और उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाएगी। पहली चुड़ैल अर्जुन को पकड़कर खंडहर के अंदर ले गई और उसे एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया। फिर वह उसे खाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो इस कहानी का आखिरी पार्ट जरूर देखना। कहानी के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या अर्जुन उस खंडहर को पार कर पाया और आगे उसके साथ क्या क्या हुआ। कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि आपको अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।